नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेशली वैदिक पीरियड से लेकर अभी तक क्या क्या चेंजेज आए महिलाओं के अधिकारों के बारे में और क्या क्या नए नए दृष्टिकोण आए और अ, ये चर्चा क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं महादेवी वर्मा की एक 4 लाइन की पंक्ति है, उसको सुनाना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, ना मेरा ना कभी अपना होना। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही। उमड़ी कल थी, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। कितना मार्मिक कविता है जिसको महादेवी वर्मा ने अपनी पंक्तियों में उकेरा है। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के अधिकारों के बारे में। कौन कौन सी प्रमुख महिलाएं थी या कौन कौन से उसमें नए नए रिफॉर्म हुए, जिसकी हम विस्तृत रूप से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक पॉजिटिव अप्रोच में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम पहले हम शुरुआत करते हैं वैदिक पीरियड में, स्पेशली वैदिक एरा जिसको हम 1500 सेंचुरी से लेकर 600 BCE तक मानते हैं, उसमें हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जिसमें लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, अल्पा जैसी विदुषी महिलाएं हुई थी जो बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। आप देखेंगे उस समय स्वयंवर की प्रथा थी। महिलाओं को अधिकार था, वो अपनी इच्छा अनुसार अपना वर जो है स्वयं स्वयंवर में जाके अपना चुन सकती थी। और चाइल्ड मैरिज भी उस समय नहीं हुआ करती थी। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था और काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है वो पीरियड, क्योंकि उसमें वर्ना सिस्टम भी था। वर्ना सिस्टम का मतलब कास्ट नहीं है। वर्ना सिस्टम मतलब आप अपने मन मुताबिक एक वर्ण चुन सकते हैं, जो भी आपको काम पसंद था। उसमें हर कोई भी आप सोसाइटी देखोगे तो उसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रहता है, जिसे अभी आप देखोगे तो आप अपने यहाँ भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब रहती है। लोग अपने मन मुताबिक अपना एक पेशा चुनते हैं और उस पर काम करते हैं। अगर मान लो कोई ग्रुप डी में जॉब पा गया और उसका मन नहीं लगा तो अपना तैयारी करता है फिर से ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए। वैसे उसमें भी था कि हमारे पास 4 प्रकार की कैटेगरीज जॉब की थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति को भी अपना पेशा अपने हिसाब से चुन सकता था और उसमें चेंजेस ला सकता था। लेकिन बाद में वर्ना सिस्टम, कास्ट में बदल गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसको जन्म से जो है माना गया कि अभी जन्म से आधारित है और आप अपने पेशे में कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो उसमें क्या हुआ कि पोस्ट वैदिक पीरियड में अगर आप देखोगे तो उसमें पैट्रियार्कल जो स्ट्रक्चर था, फैमिली का स्ट्रक्चर था, वो थोड़ा रिजिड होता गया और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो भी पुरुषों को दे दी गई और महिलाओं को धीरे धीरे प्रॉपर्टी से वंचित रखा गया। अगर प्रॉपर्टी की बात होती है तो दायभाग और मिताक्षरा की हम बात करते हैं, जिसमें महिलाओं को धीरे धीरे प्रॉपर्टी से काफ़ी दूर रखा गया। बहुत सारे रिचुअल्स एक्टिविटीज़ जो है उसमें बढ़ चढ़ के लोग भाग लेने लगे और ऑर्थोडॉक्सी जो सोसाइटी हमारी थी, सोसाइटी हमारा ऑर्थोडॉक्स की तरफ बढ़ने लगा। आप उसमें आप चर्चा कर सकते हैं मनुस्मृति। पोस्ट वैदिक पीरियड में मनुस्मृति एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल टेक्स्ट हो गई जिसको लागू करना हर राजाओं के लिए अनिवार्य हो गया, जिसमें महिलाओं और स्पेशली जो चतुर्थ वर्ण था, शूद्र वर्ण, जिसमें 80% अराउंड पॉपुलेशन आती है, उसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि एक बड़ा तबका, भारत का लगभग 80% जनसंख्या शिक्षा से वंचित हो गई। अगर आप देखोगे अभी आज के ज़माने में कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं भारत में, अराउंड 68% पोस्ट ग्रेजुएट हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनको काफ़ी लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक शिक्षा से वंचित रखा गया। अगर आप लिटरेसी रेट की बात करोगे, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय तक लिटरेसी रेट बहुत कम थी, मतलब 20% भी नहीं थी, वही 13-14% के आसपास थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमको स्ट्रक्चरल तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेट किया गया। स्पेशली उसमें वीमेन भी आती हैं। महिलाओं के ऊपर बहुत सारे नियम कानून लाद दिए गए और जो दलित और बहुजन लोग थे इनके ऊपर भी बहुत सारे नियम कानून लाद दिए गए पोस्ट वैदिक पीरियड में। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं को
मतलब उनकी स्थिति क्या थी और क्यों उसमें बहुत सारे रिफॉर्म भी होते रहे हैं, क्योंकि कोई भी रिजिडनेस बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती थी, इसलिए कोई कोई लोग आवाज़ उठाते हैं। अगर हम पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद देखेंगे तो जो मिडवल एरा आता है 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी CE तक, इसमें महिलाओं की स्थिति और भी ख़राब होती गई। बहुत सारे इस्लामिक रूल्स आए जिसकी वजह से हमारे हिंदू धर्म में रिजिडिटी और बढ़ता गया। आप उसमें देखेंगे महिलाओं को कवर करके अपना घूंघट प्रथा जिसको बोलते हैं, घूंघट प्रथा भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। सती प्रथा भी उसी समय आई। फीमेल फोर्टिसाइड भी होने लगा, जिसमें मतलब बच्चों को लोग पैदा ही महिला लड़कियों को लोग पैदा ही नहीं करना चाहते थे, जिसको इंग्लिश में फीमेल इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। पर्दा प्रथा बढ़ गई, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आ गए, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स महिलाओं को मतलब जीवन को नरक बना दिया गया। आप उसी समय देखेंगे स्पेशली मिडवल पीरियड में बहुत सारे सूफी संत आए और सूफी संतों ने इसको जो है अपनी पीड़ा को रखने का प्रयास किया, लेकिन शासन प्रशासन उस समय का जो था, जो भी राजा लोग रहते थे, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। अगर उस पीरियड में आप देखेंगे तो मीराबाई ने भी काफ़ी जो है अपनी पीड़ा को जो भक्ति रस था उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया, लेकिन डायरेक्टली तो जो है अपोज कर नहीं सकती थी, इसलिए लोग कविताओं के माध्यम से अपनी बातों को रखा। तो मुस्लिम एरा, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ब्रिटिश एरा जो शुरुआत होता है, और उसके बाद आज़ादी तक का जो पीरियड था आप देखेंगे ये थोड़ा सोशल रिफॉर्म का दौर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उससे हट के थोड़ा जो साइंटिफिक अप्रोच था उसको अपनाने पर विवश हुए। अंग्रेज के आने के पश्चात लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया। बहुत सारे कॉलोनियल रूल के द्वारा बहुत सारे जो है जो सामाजिक प्रथाएं थी उनको बंद किया जाने लगा, जैसे और उसमें क्या हुआ, बहुत सारे एक ऐसा नया तबका उभरा जिसको थोड़ा समाज का ज्ञान हुआ और लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसमें हम आप नाम ले सकते हैं राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गोविंद रानडे जो ये थे, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती। इन सारे जो है समाज सुधारकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। तो उस समय जिसे समाज में बहुत सारी प्रथाएं चल रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा फेमस हुई सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब जो महिला अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसको उसके साथ जला दिया जाता था। तो उसको दूर मतलब हटाने के लिए इन समाज सुधारकों ने बहुत भूमिका निभाई। विडो मैरिज एक्ट आया 1856 में, जिसके माध्यम से सती प्रथा को दूर करने का प्रयास किया। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल भी खोला। पंडिता रमाबाई, हम एक वीडियो में पंडिता रमाबाई के बारे में हमने बताया, उन्होंने बहुत सारे जो विधवाएं थी उसमें उनको सिर का मुंडन कर दिया जाता था और उनको बहुत सारे नियम कानून लद दिए जाते थे, उनकी ज़िंदगी नरक हो जाती। इसमें पंडिता रमाबाई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शारदा सदन जैसे उन्होंने आश्रम भी खोले, जिसमें महिलाएं जो पीड़ित महिलाएं थी जो उसमें जाके रह सकती थी और अब शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारे उनको वहाँ चीज़ें सिखाई जाती थी। आप देखेंगे एनी बेसेंट थी उसी समय, बहुत सारे उन्होंने सामाजिक रिफॉर्म जो है किए। अगर आप देखेंगे वो पीरियड जो है नेशनल मूवमेंट का भी रहा है, इसमें बहुत सारी महिलाओं को मौका मिला, जिसमें आप देखेंगे कि सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, इन सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इंडियन सोशल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में भाग लिया और बहुत सारे नए नए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को अडॉप्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर किया। वो बहुत सारा रिफॉर्म मूवमेंट रहा। अगर आप देखेंगे 1947 के बाद उसमें अंबेडकर को मौका मिला भारत का संविधान बनाने के लिए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के माध्यम से भी महिलाओं की स्थिति सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 14 जो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब महिलाओं या पुरुष हो उनको
कानून के समक्ष एकदम समान अधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 15 में ही बोला जाता है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स या जेंडर, ठीक है। फिर आर्टिकल 16 वो भी जो है आप देखेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, जिसमें भी महिलाओं को इक्वल वे पे मतलब जो पहले आप देखेंगे तो महिलाओं को वेतन भी कम दिया जाता था पुरुषों को अपेक्षा, तो आर्टिकल 16 के थ्रू वो अपना संविधान लाइक भारत का जो कोर्ट है उसका दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। आर्टिकल 39D में भी जो है इक्वल पे की बात की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो अम्बेडकर के द्वारा लाया गया हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में भी जो है बहुत सारे पर्सनल लॉज बनाए गए, जिसमें विमेंस के लिए उनकी राइट की बात की गई, और वो डिवोर्स कैसे लेंगी या नया अडॉप्ट क्या करेंगी, इनहेरिटेंस क्या होगा उनके लिए, बहुत सारे इसमें रिफॉर्म लाए गए, बहुत ज़्यादा विवादित भी हुआ। और ये एक नया जो है समझ लेंगे कि महत्वपूर्ण रिफॉर्म था महिलाओं के लिए। इसके अलावा बहुत सारे पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, जिसमें महिलाओं को एक नई दिशा मिली कि उन्होंने अपने लिए कुछ काम कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ काम कर सके। वर्तमान में आप देखेंगे तो उसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे महिला समाख्या योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, या बहुत सारे नेशनल कमीशन बने फॉर वुमेन के लिए, नेशनल पॉलिसी बनी महिलाओं के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किए गए, जिसमें हम उल्लेख करना चाहेंगे 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट, जिसमें लोकल गवर्नेंस की बात की गई और उसमें भी रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं के लिए। आज बिहार गवर्नमेंट में आप देखेंगे 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। आज गांव-गांव में मुखिया बनी जो है आप देखेंगे। वो अलग बात है कि उनका हस्बैंड रूल करता है, लेकिन धीरे धीरे एम्पावरमेंट होगा और अपने अधिकारों के बारे में जो सक्षम हो जाएंगी तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ चढ़ के डिसीजन ले पाएंगी। आप इंदिरा गांधी को देखेंगे, प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, कल्पना चावला जैसी महिलाएं हुई जो कि समाज में एक आदर्श स्थापित की और हम महिलाओं को एक नई दिशा दी है। तो बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए वीडियो हम नहीं चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा लंबा हो, इसलिए आज यही इतना बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।